हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे मंथली बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कोई अदर सॉफ्टवेयर नहीं, सिंपली एक्सेल फाइल को, और एक्सेल फाइल के अंदर कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेज होंगे, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ध्यान रखिएगा, जब मैं बोलूंगा तो आप उस टाइम देख सकते हो फॉर्मूलेज को कि कौन कौन से फॉर्मूले लगाए हैं मैंने। बहुत सिंपल और ईजी वे में रहेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जब मंथली प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, या आप किसी भी टाइम निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। और मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, पहले वीडियो बनाए थे वो काफी सारा उन लोगों को इशू आता था जिनके बल्क में ऑर्डर आते थे 1000-2000। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये सबके लिए बहुत इजी रहेगा, और यही सबसे बेस्ट फॉर्मूला अभी के तौर पे है, जिसको हम भी इम्प्लीमेंट करते हैं और कई सारे हम लोग अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी प्रेफर करते हैं, जिससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने से ना कई सारी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। आपको पता चल जाता है कि यार आपको बिजनेस आगे करना है नहीं करना, प्रोडक्ट्स आपके सही है या नहीं है, कौन से प्रोडक्ट्स में आपको मार्जिन मिल रहा है, कौन से में नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है पेमेंट के ऊपर। वीडियो शुरू कर देते हैं बिल्कुल जल्दी से, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। हमको क्या करना है, हमको देखना है जिनका पैसा हमको 100% आ चुका है। वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस पेमेंट में जो आ चुका है आपसे वो कभी ले सकता मीशो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपने क्लिक करा, और कोई भी और पोर्टल भी, तो यहाँ पर देखो आपको काफी सारे व्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी एक 19 करके कॉलम ले लिया यहाँ पर, जिसके अंदर हमको पूरा डिटेल दिया हुआ है कौन से प्रोडक्ट में हमको उसका सब ऑर्डर नंबर ये वो, और सारी चीजों के बाद हमको उसका सेटलमेंट अमाउंट कितना मिला उस दिन, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। जब हम इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, कुछ फाइल हमको इस तरीके को देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें लिखने को मिल जाएंगी आपको, कितने रुपए का प्रोडक्ट बिका था, क्या हुआ, मगर हमको इन सब से क्या लेना देना। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का हमेशा बचपन से अपन ये पढ़ते हुआ आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वो परचेस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यही फॉर्मूले को हमको लेके चलना है। सिंपल है, बिल्कुल क्लियर। फिर एक बार और बता देता हूँ, खरीदने वाला प्राइस माइनस से बेचने वाला प्राइस। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। अगर वो प्राइस माइनस में आया तो नुकसान है, और प्लस में आया तो प्रॉफिट है। सिंपल सा सिनेरियो। इस फाइल को हमको एक चेंजेस लाना है, हमको और इजी करना है। हमको इतने सारे वैल्यूज से कंफ्यूजिंग होगी हमेशा। तो हमको क्या करना है, हमको अपने एक प्राइसिंग वाले प्राइस अमाउंट ले लेना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर हमारी एक फाइल को हम दिखा रहे हैं आपको। इसको पहले आप समझो कि किस तरीके से फाइल बनी हुई है। यहाँ पर मैंने आपको 5 कॉलम्स दे दिए, ठीक है। उन 5 कॉलम्स में हमको ये 5 चीजें जरूरी हैं। तो एक तो पहली डेट, जिस दिन हमको पेमेंट रिसीव हुआ, ताकि हम कभी भी फ्यूचर में इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कुछ भी अगर हमको करना होगा तो हम यहाँ पर आसानी से पकड़ पाएंगे कि उस दिन कितना पैसा रिसीव हुआ, उस पूरे हफ्ते में, उस पूरे महीने में कितना रिसीव हुआ, ठीक है। दूसरा हो गया परचेस प्राइस। ये आपको शीट में नहीं दिया होगा, क्योंकि ये आपको खुद को पता होगा। एसक्यू वो आपको पता होंगे, और एसक्यू के अंदर मैं हमेशा बताता हूँ और अभी भी बोलूंगा कि एसक्यूज हमेशा किसी भी पोर्टल पे रखो तो ऐसा रखो ताकि आप एसक्यू देख के समझ पाओ कि प्रोडक्ट क्या था, उसकी खरीद कितनी थी। ये सिर्फ आप समझो ना, ये वाला जो बिजनेस, ये वाला जो सिनेरियो है, ये वही बंदा कर पाएगा जिसको खरीदने का प्राइस पूरा टोटल पता होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी क्वांटिटी, ये भी आपको शीट में मिल जाएगी, और यहाँ पे परचेस प्राइस टोटल। अभी ये मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा। ये वाली शीट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकल हम अभी बना के दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेस प्राइस, और यहाँ पे आ जाएगी सेटलमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर एक बार मैं आपके लिए ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, आप चाहोगे तो पूरा बनाइएगा एक नए एक्सेल के ऊपर, ठीक है ना। सिंपल ये बता दे रहा हूँ आपको, एक नए एक्सेल पे आपका काम होगा इसका। ये आपने पूरे के पूरी चीजों को ले लिया। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक लाइन को छोड़ देना और यहाँ से सारी चीजों को कॉपी पेस्ट करना। तो आपने जो फाइल डाउनलोड करी है वो कुछ इस तरीके की आपको फाइल मिल रही है। यहाँ पर हमने बोला कि डेट, तो डेट में आप सबसे पहले यहाँ पर के कॉलम वाला डेट चूज करिएगा जिस दिन आपको पेमेंट मिला है। तो यहाँ से मैंने कॉपी करा, और सिंपली आपको यहाँ पे जाना है अपने वाली शीट के ऊपर, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्लियर है। अब परचेस प्राइस आपको पता नहीं होगा, तो थर्ड चीज आपको मिलेगी आपकी एसक्यूज। अब यहाँ पर मैं फिर से एसक्यू वाले कॉलम में चले जाता हूँ, यहाँ पर है मेरे पास सारे एसक्यू। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको जाके अपनी दूसरी शीट के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी भी मेरे को शीट में दी हुई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रहा क्वांटिटी वाला कॉलम। आपको ज्यादा आगे भी नहीं आना, सारा कॉलम आपका पी क्यू तक में सारा सिंपल पड़ जाएगा, ठीक है ना। क्वांटिटी भी आपको कॉपी करनी है, और यहाँ पर क्वांटिटी को पेस्ट करना है। मैं आपको बताऊंगा हम क्वांटिटी क्यों करवा रहे हैं। तो जैसे परचेस प्राइस आपको नहीं पता, तो टोटल परचेस प्राइस भी पता नहीं होगा। और टोटल परचेस प्राइस होता क्या है, अब एग्जांपल के तौर पे मानो कि कोई कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट को 1 या 2 बार मंगवाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। परचेस प्राइस आपका मान लो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है,
जैसे ये पेन होल्डर है, ठीक है। अब ये पेन होल्डर अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 10 रुपए का है, तो अगर किसी एक बंदे ने 4 मंगवा लिए तो मेरी इसकी टोटल परचेस प्राइस 40 हो गई। 10 रुपए का एक था, 4 से मल्टीप्लाई करके 40 हो गई, ठीक है ना। और इसी तरीके से सेटलमेंट अमाउंट मगर हमको यहाँ पे दिया होगा, तो अगर आप इसमें जाओगे एल कॉलम में तो आपको यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट दिया हुआ कि जितने आपको मिलना थे वो। अब देखो यहाँ पे मिलने वाला सिनेरियो कैसा सिस्टम है, यहाँ पर हमने माइनस वाली एंट्रीज भी ली हुई है। वो इसलिए है क्योंकि वो नुकसान भी हमारा है, प्रॉफिट भी हमारा है, तो हमको वो भी लेना है, मगर उसमें हमारा माल का पैसा नहीं लगा, मगर हमको कुछ भी शिपिंग चार्जेस कुछ भी लगा तो वो एट द एंड माइनस में दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो सेकंड सिनेरियो चालू होता है वो होता है आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। अब कैसे बैठना पड़ेगा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, कोई बंदा बोल रहा है कि यार मेरे हजार ऑर्डर आते हैं, तो मेरे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक एक करके परचेस प्राइस डालना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर वो समझो। यहाँ पर आपको सिंपली आपने देखा, और ई कॉमर्स के अंदर मैं आपको बताऊं ये सिनेरियो चलता ही चलता है कि जो भी कस्टमर बेच रहा है उसमें से 20% प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो उसके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने ऐसी चीज को डाल दिया, आपने 1000 को डाल दिया, उस 1000 में से आप मान लो कि एक एक प्रोडक्ट आपका 30 40 40 50 बार बिका हुआ है। आप सिंपली यहाँ पर जाओ, उसके सी कॉलम पे क्लिक करोगे, और सी कॉलम पे क्लिक करने का तो उसको फिल्टर लगा दोगे, ठीक है। जब आप फिल्टर लगाते हो तो उससे फायदा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास सारे नाम आ गए, अब इसमें से आप सिलेक्ट करो, एग्जाम्पल के तौर पे ये Realme 3 R3, ठीक है। और ये तो मैंने एक प्रोडक्ट की कई बार लिस्टिंग करने वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया हुआ था, मेरे पास ये सारे आ गए। मुझे पता है इसकी परचेस प्राइस 120 है, तो मैंने 120 लगाया और मैंने इसको ऐसा करके क्लिक कर दिया, पूरे पे खींच दिया। इससे क्या हुआ, मेरे को एक एक करके नहीं डालना पड़ा, मुझे पता था ना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उठा के एक बार में क्लिक कर दिया। अदरवाइज फिर आप हटाओगे और जो लिमिटेड आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये मान लो ये वाला ब्रांड है 160 का है, ठीक है ना, यहाँ वाला ये प्रोडक्ट 40 का है, 40 का है, 40 का है, और यहाँ पर 20 का और 60 का। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया ये सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पर आप परचेस प्राइस डाल दी मैंने आपके लिए कि किस तरीके से आप फास्टली डाल पाओगे। अब एक चीज और समझो, अब यहाँ पर क्या होता है कि परचेस प्राइस आपको सब पे नहीं डालना, वो तो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। जिन प्रोडक्ट्स का अमाउंट 0 आया या माइनस में आया, वो प्रोडक्ट्स कैसा हुआ कि ये माल बिका था और आपको रिसीव हो गया, तो अगर कोरियर रिटर्न था तो सेटलमेंट 0 आएगा। मगर यहाँ पे 0 की वैल्यू क्यों दी उनने, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो उन्हें भी रखना है और आपको भी रखना है, इसलिए इनने यहाँ पे बताया कि ये प्रोडक्ट आपका आरटी होगा। अगर मैं आपको आपकी फाइल के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये 0 वाले अमाउंट के अंदर ये चारों पांचों में दिखा रहा है रिटर्न RTO, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, ठीक है ना। और ये वाले रिटर्न जिसकी माइनस में एंट्रीज है, तो अगर हम वापस अपनी ओपन कर लेते हैं तो देखोगे आप माइनस वाली एंट्री, मतलब कि ये सिर्फ रिटर्न का चार्जेस लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में भी माल तो आपका नहीं बिका ना, जो कॉस्टिंग हम लगा रहे हैं वो लगा रहा है प्रोडक्ट के प्राइस की, प्रोडक्ट तो हमारा लगा नहीं, तो हम यहाँ पर डबल नुकसान को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पीपी से निकालेंगे प्राइस परचेस की। जब हमारा माल ही नहीं बिका तो हम उसमें परचेस प्राइस क्यों लगाएं। तो आप क्या करोगे, जिनके अंदर भी आपको 0 मिला है आप यहाँ पे भी 0 लगाओगे, क्योंकि आपका वो माल नहीं बिका, और जो माइनस में है हमने वो भी 0 लगा दिया। आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर देख पाओगे आप, ये माल बिका है 120 का, इसका हमको मिलाएगा 240 डबल हो गया हमारा अमाउंट, पर कुछ अमाउंट हमारा माइनस में भी जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमको एक एक करके नहीं देखना, क्योंकि एक एक करके देखने में तो ना आप पागल हो जाओगे और बहुत पॉसिबिलिटीज भी नहीं होती। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला, अब हमारा पहला फॉर्मूला आ रहा है, और पहले फॉर्मूले का सिंपल ही सिनेरियो है। आपको क्या करना है, जो पीपी वाला कॉलम है उसके कॉलम पे आपको माउस के कर्सर को रखना है, कॉलम या सेल को सिलेक्ट करना है, इसको सेल बोलते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है ना। इसमें आपको पहला लगाना है इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। आपको माउस का ये जो कर्सर है इस पर क्लिक करना है, सिर्फ पहले वाले पीपी पे, मतलब आपके परचेस प्राइस के ऊपर आपने क्लिक करा तो ये उसका सेल नंबर ले लेगा B3 कैसा बना, ये B फर्स्ट ABC का B और फर्स्ट 1 2 3 का 3, तो ये बना B3। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिया, उसको आप करोगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाओगे कीबोर्ड के अंदर और यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, और एंटर। आपने क्या करा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्राइस से, और यहाँ पर इसको ऐसे करके आप पूरा का पूरा क्लिक करोगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। फास्ट मेथड समझ रहे हो ना आप, कि ज्यादा क्वांटिटी पे करने के लिए किस तरीके से काम करना है। तो अभी तो ये सिंपल जैसा दिख रहा था यहीं पे वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे चेंजेस कैसे होंगे, अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्वांटिटी 2 होती, ठीक है, और एंटर मार दो, तो ये क्या होता, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर देता 120 मल्टीप्लाई टू 240। अभी यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको एक तो मिल गया टोटल परचेस प्राइस का सिनेरियो, आप समझ चुके होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ चेंजेस और कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं 600 रुपए, अब यहाँ पे मैं कुछ मैनुअली चेंजेस कर रहा हूँ, आप उसको समझो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोडक्ट लिया जो कि मैंने 600 का बेचा, 600 रुपए उसके मेरे को मिले, 200 की खरीद थी और मेरा प्रोडक्ट एक दो क्वांटिटी मिला, तो ये 4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये चीज आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक फाइल तो आपने बना ली, अगर मैं आपको अपनी खुद की फाइल बताऊं तो ये देखो इसी तरीके से हम भी करते हुए जा रहा है, पर कई जगहों पे हमारे पास भी क्वांटिटी में 2 क्वांटिटीज आ जाती हैं, तो उसकी तरीके से हमारे पास होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कोई 2 क्वांटिटी वाला कॉलम लेके दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा। अब मैं इस वाले को ओपन क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक ईयरबड्स थे रियलमी के 120 की, जैसे मान लो परचेस प्राइस थी, 2 थे तो कितने के होगा 240 के, तो उसका परचेस जो हमको सेटलमेंट अमाउंट मिला वो भी बढ़ती मिल रहा होता है ना एक तरीके से। अगर ये 240 के मिलता तो ये 488 के प्राइस हमको मिल गया, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमको मिला। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आप तो पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे मंथली ना, तो ये आप इस तरीके से एक एक को नहीं करोगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक बार एक कॉलम को जितना भी अभी अपने नंबर लिया हुआ उस कॉलम को सेलेक्ट करा, हर बार नहीं करना, एक बार क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे कर दोगे ऑटो सम पे, तो आपको इसका टोटल मिल जाएगा। इसका टोटल मिला, आप कंट्रोल एक्स लगा के इसको आप डालोगे ऊपर, ठीक है। क्यों, अब मैं आपको एक चीज बता दूंगा आगे चल के। इसको हम एक कोई कलर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको येलो कलर, ठीक है। और ये ऐसे ही हम अपना सेटलमेंट अमाउंट को क्लिक करेंगे, टोटल करेंगे, यहाँ पर हमने इसको करा कॉपी और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। वो कॉपी नहीं, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, आपको एक्स करना है मतलब कि कट करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चला कि आपको जो पूरा प्रॉफिट मिला, आपको एग्जांपल के तौर पे मानिए आपको जितने भी रुपए मिले उसमें से आपने माइनस कितने कर दिए, जो भी आपका माल लगा, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा अमाउंट को कम कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में और इजीली दिखे, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या पता चल गया। अब यहाँ पर हम आगे फ्यूचर में जब भी कोई भी चीज को बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे परचेस प्राइस हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक कुछ ले लिया नीचे तक, ठीक है। इसकी हमने मान लो कि इसकी परचेस प्राइस यहाँ पर हमने ले ली 20 रुपए, ठीक है। मान लो उसकी थी, आपने कभी भी कोई नया कॉलम डालोगे इस तरीके से वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से फिर पकड़ के और नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आप जितने भी नंबर्स डालोगे आपको कुछ नहीं करना, आप अपने पुराने वाले कॉलम को लेके सिर्फ एक बार स्क्रॉल करोगे, बस जितना भी आप स्क्रॉल करोगे वो ऐसे उसका टोटल अमाउंट आता जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि इसका कोई सेटलमेंट अमाउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चल रहा, यहाँ पे उसका मान लो सेटलमेंट अमाउंट 90 रुपीज हुआ। तो जब आप ये डालोगे, जैसे ही मैंने इसको 40 डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। एग्जांपल के तौर पे मैं 50 रुपीज और क्लिक करूंगा, अभी मैं अमाउंट एक सेकंड, जब मैं इसको नीचे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं 50 डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अपनी पूरी शीट के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पे पूरा कर रखा हुआ है तो ये आपके टोटल अमाउंट दोनों दिखा देगा। इसके बाद आप यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा लीजिएगा, इजिकल्स टू आपका बेचने का अमाउंट माइनस आपके खरीदने का अमाउंट, ठीक है। तो जब ये अमाउंट प्लस में आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपने क्या करा, प्रॉफिट बनाया। और अगर इनकेस यही अमाउंट माइनस में शो करने लगा तो आप बना रहे हो लॉसेस। तो आप समझो इस यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, आपको जितने भी पैसे मिले है ना उसमें से माइनस कर दिया आपने खरीद का अमाउंट, तो जब जो बचा वो आपका बीच का मार्जिन हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मार्जिन अमाउंट। तो इस तरीके से ये पूरी शीट काम करेगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ इस पूरा समरी को कि किस तरीके से यहाँ पे हमने करा। हमने फाइल पहले डाउनलोड करी, कौन सी फाइल डाउनलोड करी वो आप समझ लीजिए। हमने यहाँ पे फाइल डाउनलोड करी, हाँ, तो हमने पेमेंट सेक्शन के अंदर जाके एक प्रोडक्ट के एक डेट में जितना भी हमको सेटलमेंट अमाउंट हुआ वहां से हमने वो डाउनलोड करा। वो डाउनलोड करके हमने उसको अपने फाइल के थ्रू उसको बनाया इस तरीके से कुछ कि हमारी डेट आया, परचेस प्राइस आया, परचेस प्राइस हमने खुद से लिखा, सेलिंग अमाउंट और इसको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया
मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर बेसिकली हमने उसके सेटलमेंट अमाउंट लिया, इन सबको दोनों को टोटल करवाया, टोटल करवाने के बाद यहाँ पे हमने माइनस, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लगाया। ये देखो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर F2 कॉलम माइनस E2 कॉलम, मतलब कि हमने परचेस पूरा सेटलमेंट अमाउंट से माइनस कर दिया पूरी परचेसिंग अमाउंट, और ये हमारे को बता दिया कि अभी तक टोटल हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ब्रेक कराएगा। तो आई होप कि ये वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमको डिस्क्रिप्शन में देख के कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।